एक डॉक्टर की मौत, ये टाइटल था हमारी उस खबर का जो कि हमने अभी कुछ दिनों पहले ही चलाई थी। 16 फरवरी 2021 बसंत पंचमी के दिन सुनरख रोड स्थित लोटस गार्डन होम्स कॉलोनी में चल रहे एमआरसी आयुर्वेदा रिसर्च सेंटर में एक ट्रेनी बीएएमएस डॉक्टर की रहस्यमयी मौत हो जाती है। इसकी जानकारी जब अकाट सत्य को लगती है तब हम इसकी जांच कर सच्चाई आप तक लाने में लग जाते हैं। हम इसकी छानबीन के लिए डॉक्टर पवन खुराना के गृह जनपद श्री मुक्तसर साहिब पंजाब तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर हमें पता चलता है कि घर वाले अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं हो पाए हैं। उनसे बातचीत में डॉक्टर पवन के पिता सुभाष खुराना एमआरसी आयुर्वेदा के डॉक्टर्स पर शक जाहिर करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात करते हैं। बहरहाल हमने भी सभी पहलुओं की जांच पड़ताल की और पाया कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। हमने सभी पहलुओं को रखते हुए खबर चलाई, जिसके बाद परिवारजनों ने भी हिम्मत जुटाते हुए अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए कदम बढ़ाया। वो पहले तो स्थानीय पंजाब पुलिस से मिले, फिर उनके मार्गदर्शन के साथ मथुरा आए और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई। आज हम यहाँ मथुरा जी आए थे एसएसपी साहब को मिलने, क्योंकि 16 तारीख को हमारा बेटा पवन खुराना जो था उसका यहाँ देहांत हो गया था, जिसका हमें पता चला कि वो अचानक देहांत नहीं था, बल्कि उसका किसी न किसी तरह मर्डर किया गया समझ लीजिए, या किसी तरह कुछ उसको दिया गया है, कोई उसको चोट पहुँचाई गई है। हमारे को पूरी शंका है कि उसकी हत्या की गई है, न कि वो कोई अपना सुसाइड की है या उसको कोई हार्ट अटैक का कुछ हुआ है। तो अभी आपने क्या कंप्लेन की है, कहाँ पर, और इसके ऊपर अब क्या कार्रवाई होने वाली है? हमने एसएसपी साहब को बताया है, जिसमें राज खुराना जी का और मनु शर्मा जी के बयान भी उन्होंने दर्ज किए हैं। एसपी साहब की उन्होंने ड्यूटी लगा दी है। बहुत अच्छी तरह से एसएसपी साहब ने हमारी सुनी, क्योंकि हमने उनको बताया पहले, चाहे एसएसपी साहब ने भी कहा कि आपने पोस्टमार्टम नहीं कराया, पर हमने बताया कि किस तरह जब उसका देहांत हुआ है, पहले तो हमारे को यही बताया गया था कि वह वेंटिलेटर पे है, वह गंभीर है, आप जल्दी आओ। जब यहाँ आए तो हमारे को पता चला गया कि उसका देहांत भी हो गया है। और वहाँ जो लोग इकट्ठे थे, जैसे उन्होंने एक साजिश के अधीन हमारे को यही बताया कि अगर आप पोस्टमार्टम कराओगे या पुलिस केस बनाओगे तो आपका इस बच्चे का संस्कार जो है वो यहीं करना पड़ेगा। इससे जो परिवार आया था वो बहुत घबरा गया, क्योंकि लड़के के पिताजी यहाँ आए नहीं थे। उन सभी का यही कहना था कि चलो किसी तरह हम लड़के को तो लेकर चले, चाहे मृत ही है, संस्कार तो वहाँ जाकर करेंगे। पर बाद में पता चला कि ये सारी अफवाह थी, कोई ऐसा नहीं है कि पोस्टमार्टम हो यहाँ पे और संस्कार भी यही करना पड़े। कुछ उनसे फुटेज मांगी गई कि हमारे को 3 बजे की बात की कोई फुटेज दो, हमारा लड़का कैसे हुआ, कैसे गिरा, कहाँ उसके दर्द हुआ, क्या कुछ भी उनके पास नहीं है। उनके बहानेबाजी जो कि हमारा मोबाइल पानी में गिर गया, हमारा डीवीआर जो है वो ख़राब हो गया, उससे भी पूरी शंका जाती है। हमारे को पूरा यकीन हो रहा है कि इसमें ज़रूर मामला जो है वो गड़बड़ है। मैं पवन खुराना का चाचा जी है। मैं उतो 16 तरीक को पवन का टैलीफोन 6:40 से उनकी मैसेज नाल गल हुई। पवन जमा सही है, कोई रोमांटिक मूड च गल करना चाहता है। वो कहती मेरे को पेशेंट बोर्ड बैठे है, बाद च तू मेरे नाल गल करी। 7:20-25 ते ही उत्थे टैलीफोन आ गया, लभी ये सीरीयस है, वेंटीलेटर ते है। असी उत्थों ही नोवा गड्डी लैके चल पे। सानू इत्थे पता आके लग्या लभी ये वेंटीलेटर नहीं है, तो डैथ हो चुकी हैगी है। असी उहदे फादर नूं भी नहीं नाल लिआए गए। असी परिवार के 3-4 बंदे आए, नाल उहदे सोहरा सुसर आए। पर ये जिहड़ा भी असी पुलिस नूं अज दरखास्त दित्ती है, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। साडे जिहड़े बच्चे दे नाल पता नहीं की वापरिया, इन्हां ने की घटना वापरी है, कथित तौर पर पता नहीं इन्हां ने की कीता है। सानू इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ की असी मंग पुलिस को करते हैं। अब आज जो आप मिले हैं उससे आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? सानू बड़ी वधिया एसएसपी साहब ने दस्या, वधिया अफीसर की इंक्वायरी लाती है। एसपी साहब की इंक्वायरी ला के वो कहते असी साफ सुथरा तुहानू जो भी है क्लियर कट दसांगे। रास्ते में भी हमने डॉक्टर अभिषेक से बात की तो उन्होंने भी यही कहा भी वेंटिलेटर पे हैं डॉक्टर, भी पवन वेंटिलेटर पे है।
मगर जब लोग हम यहाँ पे पहुँचे तो हमें वो मृतक पाया गया। यहाँ नाइटी हॉस्पिटल है, उसकी मोर्चरी में पड़ा था। तो आपने पोस्टमार्टम के लिए बोला? पोस्टमार्टम के लिए हम लोग तो घबराए इतने गए थे। कुछ यहाँ पे ये ट्रेनिंग करने आया था, उनके स्टाफ के लोग से उन्होंने हमें यह बताया गया भी अगर आपकी पुलिस कार्रवाई करते हो, जहाँ कुछ आप पोस्टमार्टम करवाते हो, तो ये वृंदावन में ये हल्ला हो जाएगा भी इसका संस्कार आपको वृंदावन में करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात अभी लड़के के फादर हमारे साथ नहीं थे, क्योंकि हम तो ये था भी हमें सीरियस है, चलो लेके अपना यहाँ आ जाएंगे या किसी और बड़े हॉस्पिटल में ले जाएंगे। मगर जब हमें ये बोल रहे हैं वेंटिलेटर हॉस्पिटल में, तो उसकी ना तो कोई हॉस्पिटल में एडमिट की दे रहे हैं हमें कि बच्चा एडमिट हुआ, ना उसकी कोई डिस्चार्ज स्लिप दी, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। तो एमआरसी की तरफ से आप मानते हैं कि घोर लापरवाही हुई है इस मामले में? घोर लापरवाही, सारी लापरवाही है, घोर लापरवाही क्या। अभी आप मिले हैं एसएसपी साहब से, तो क्या उम्मीद जताते हैं? हमें उम्मीद पूरी है कि मथुरा पुलिस हमें दूध का दूध और पानी का पानी करके देगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा ने भी पूर्व में आकाश सत्य न्यूज पर चलाई गई डॉक्टर पवन खुराना की खबर का संज्ञान लेते हुए आनंद फानन में अपने अधीनस्थों को आदेशित कर परिवारीजनों के बयान दर्ज कराकर इस मामले की जांच एसपी सिटी को सौंप दी और इस प्रकरण की जांच अपनी निगरानी में कराकर दूध का दूध और पानी का पानी कराने की बात परिवारीजनों से कही। अब देखना यह होगा कि डॉक्टर पवन खुराना की मौत का राज खुल पाता है या नहीं, या फिर ये रहस्य ही रह जाता है। आकाश सत्य के लिए हिमांशु सिंह, वृंदावन।